हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर पीपल एज रिसोर्स का 12th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और साथ ही जाना अनएम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी इसके बारे में। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन इकोनॉमी इसी टॉपिक को और डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि अनएम्प्लॉयमेंट के नेशन की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट्स होते हैं। यानी फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेट्रीमेंटल यानी हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ पे। फ्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज होना एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी का इंडिकेटर है। डिप्रेस्ड इकोनॉमी यानी बहुत ही कम जॉब्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज होना। फ्रेंड्स, इससे ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट होता है। वो रिसोर्स जो गेनफुली एम्प्लॉय हो सकता था वो वेस्ट होता है और ये ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमी की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर सकता था, पर अनएम्प्लॉयड रहने की वजह से, बेरोजगार रहने की वजह से ये ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट होता है। फ्रेंड्स, अगर लोग एज रिसोर्स यूज नहीं किए जा सकते तो नेचुरली वो इकोनॉमी के लिए लायबिलिटी बन जाते हैं, लायबिलिटी लगते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया के केस में स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है। कैसे? असल में काफी सारे लोग जिनकी इनकम और प्रोडक्टिविटी लो है उनको एम्प्लॉयड काउंट किया जाता है, तो ऐसे लोगों को भी एम्प्लॉयड ही काउंट किया जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि ये लोग थ्रू आउट द ईयर पूरे साल काम करते हैं, पर इनके पोटेंशियल और इनकम की टर्म्स में ये उनके लिए काफी नहीं है। यानी इससे ज्यादा और अच्छा काम ये लोग कर सकते हैं अगर इन्हें काम मिले तो। फ्रेंड्स, ये लोग जो काम कर रहे हैं वो इन्हें मजबूरी में फोर्सफुली करना पड़ रहा है क्योंकि कोई और काम अवेलेबल ही नहीं है। ये लोग हो सकता है अपनी चॉइस का काम करना चाहते हो पर इन्हें काम नहीं मिलता। फ्रेंड्स, पुअर लोग, गरीब लोग घर पे खाली नहीं बैठ सकते, इसलिए वो कोई भी एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हैं, भले ही उस एक्टिविटी से अर्निंग बहुत कम हो रही हो। इनकी अर्निंग इनको बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पे रखती है, मतलब सिर्फ 2 वक्त की मील मिल जाती है इनको इन कामों को करके। फ्रेंड्स, इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है प्राइमरी सेक्टर में, यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब लोग खुद का काम करते हैं, अपनी लैंड पर काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसी और के यहाँ ये लोग जॉब नहीं करते। जिसमें क्या होता है, पूरी फैमिली एक ही फील्ड में काम करती है, इवन दो इतने लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं हो तब भी। और इस तरह की एम्प्लॉयमेंट को क्या एम्प्लॉयमेंट कहेंगे? नहीं ना। क्या कहेंगे इसको? बताइए, आपने पढ़ा था। वेरी गुड, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे इसको। याद है ना, हमने आपको बताया था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है, बट जो भी एक फील्ड पे प्रोड्यूस किया जाता है वो पूरी फैमिली शेयर करती है। फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है वर्क शेयर करने का और प्रोड्यूस शेयर करने का, इससे रूरल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट की हार्डशिप यानी डिफिकल्टी रिड्यूस तो हो जाती है क्योंकि उन लोगों को काम, खाना सब मिल जाता है, बट इससे फैमिली की कंडीशन जो है वो ज्यादा नहीं सुधरती, गरीबी रिड्यूस नहीं होती। यानी जो लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं वो भले ही फैमिली में काम और प्रोड्यूस शेयर कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली वो हैं तो अनएम्प्लॉयड ही ना। तो इससे उनकी जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा कम नहीं हो रही, क्योंकि खाना मिल रहा है, काम दिखाने को कर रहे हैं,
लेकिन एक्चुअल में वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो इसीलिए फैमिली की पॉवर्टी को, गरीबी को रिड्यूस करने के लिए धीरे धीरे जो सरप्लस लेबर है, फैमिली की पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए ये जो सरप्लस लेबर होता है वो धीरे धीरे विलेज से माइग्रेट करते हैं जॉब्स की सर्च में। फ्रेंड्स, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 सेक्टर्स पढ़े थे, याद है? तो उन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो क्या है ये हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। फिलहाल हमने काफी चीजें जान ली हैं अनएम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट्स के बारे में ऑन इकोनॉमी, और साथ ही हमने ये भी जान लिया कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट लो क्यों है। So friends, this was all about today's module.